हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टोरी एक्सप्रेस के नए एपिसोड में। गाइज, कल एक मेरे पास ईमेल आया जो कि यूट्यूब की तरफ से था। बहुत ही सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड ईमेल था। फाइनली दे नोटिस माय वर्क, दे अप्रिशिएटेड माय वर्क। गाइज, अच्छा लगता है जब आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम के बारे में कोई बात करता है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आएगा, तो एक छोटी सी खुशी थी जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो एक ईमेल उन लोगों ने मुझे भेजा। और अब चलिए आगे के बारे में बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए क्या है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐतिहासिक स्थल के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है और हर साल लाखों टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं इसको देखने के लिए। मैं बात कर रहा हूं भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर से थोड़ी सी दूरी पर बसे आमेर कस्बे में स्थित आमेर फोर्ट के बारे में। जी हां, पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। आमेर का किला बहुत ही ज्यादा फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और अगर राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की बात की जाए, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात की जाए, तो आमेर का किला उनमें सबसे ऊपर आता है, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इनकम भी प्रोवाइड करता है इंडियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्वियसली। तो आज हम इसी किले के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज, अगर आप कभी राजस्थान जाते भी हैं और आपको इस किले को देखने का मौका मिलता है, मैं गारंटी देता हूं जितनी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है, शायद वहां पर कोई गाइड भी आपको नहीं दे पाएगा। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। आपको रियलाइज होगा कि आप राजस्थान में ही हैं और आमेर किले में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हालांकि मेरा भी आज तक कभी वहां पर जाना नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने इस किले के बारे में पढ़ा, इसके इतिहास के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। शायद ये वीडियो देखकर आप वहां पर जाने का प्लान बना लें, या फिर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इसमें जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं वो आप देखेंगे, तो शायद वहां पर जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, ताकि और बेहतर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, अगर आप चाहें कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं। गाइज, इसी चैनल पर लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, बहुत ही डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने आप लोगों को एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो उस किस स्थल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आइए आज कुछ नया जान लेते हैं। आमेर किला, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर कस्बे में एक ऊंची पहाड़ी पर एक पहाड़ी दुर्ग है। यह जयपुर नगर का सबसे ऊपर आने वाला पर्यटन आकर्षण भी है। आमेर का कस्बा मूल रूप से वहां के स्थानीय मीनाओं द्वारा बसाया गया था। मीना एक जाति होती है राजस्थान में, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने राज किया और इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यह किला अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैली के लिए भी जाना जाता है। किले की विशाल प्राचीरों और दरवाजों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा हुआ ये किला लोगों को अपनी ओर खींचता हुआ दिखाई देता है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ यह आकर्षक और भव्य किला पहाड़ी के चारों ओर बना हुआ है, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, जय मंदिर और सुख निवास आदि काफी सारे भाग हैं। किले के अंदर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इसमें एक मंदिर बना हुआ है जो कि देवी शिला को समर्पित है।
आमेर और जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं और एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के रास्ते से जुड़े हुए हैं। कंबोडिया में आयोजित हुए 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य किलों सहित आमेर के किले को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आम्बेर या आमेर को यह नाम यहाँ की चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला। अंबिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का है जो इस मंदिर में स्थित है, जिसका मतलब होता है अंबिका के ईश्वर। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की माने और कुछ पुरानी कहानियों पर विश्वास करें तो इस किले को यह नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अंबा से मिला है। इसके अलावा इसे अंबावती, अमरपुरा, अंबर, आम्रदादरी और अमरगढ़ नाम से भी जाना जाता रहा है। एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ के राजपूत अपने आप को अयोध्यापति राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा नाम मिला जो बाद में कछवाहा हो गया। आमेर स्थित संघी जूथाराम मंदिर से मिले मिर्जा राजा जयसिंह काल के शिलालेख के अनुसार इसे अंबावती नाम से ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी बताया गया। यह शिलालेख राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं इतिहास विभाग के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। आमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित एक कस्बा है, जिसका विस्तार 4 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यह किला यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसकी प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा हुआ यह किला पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ लगता है। यही सरोवर आमेर के महलों की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी हुआ करता था। यह एरिया बहुत पहले ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। राजस्थान के पूर्वी भाग में ढूंढ नदी बहती थी, जिस पर उससे लगे क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया। इसी एरिया में अभी फिलहाल जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले एवं करौली का उत्तरी भाग आता है। आमेर जयपुर नगर से लगभग लगा हुआ है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पूरे साल लगभग गर्मी का ही मौसम बना रहता है। पुरातत्व विज्ञान एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक द्वारा बताए गए वार्षिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ लगभग 5000 टूरिस्ट हर रोज आते हैं। 2007 के पुराने आंकड़ों में यहाँ लगभग 14 लाख लोगों का आना जाना हुआ था। आमेर की स्थापना मूल रूप से 967 ईस्वी में राजस्थान के मीनाओं में चंदा वंश के राजा ऐलान सिंह द्वारा की गई थी। वर्तमान आमेर किला जो दिखाई देता है वह आमेर के कछवाहा राजा मानसिंह के शासन में पुराने किले के अवशेषों पर बनाया गया है। मानसिंह के बनवाए महल का अच्छा विस्तार उनके वंशज जयसिंह प्रथम द्वारा किया गया। अगले लगभग 150 सालों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर किले में बहुत से सुधार किए गए और सवाई जयसिंह सेकंड के शासन काल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी नए बनाए गए जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। इतिहासकार जेम्स टोड के अनुसार इस एरिया को पहले खोंगोंग नाम से जाना जाता था। तब यहाँ मीना राजा रलुन सिंह, जिसे ऐलान सिंह भी कहा जाता था, उसका राज हुआ करता था। बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। इतिहास में लिखा हुआ है उसने एक बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। उस समय मीना राजा ने उस बच्चे ढोला राय को बड़ा होने पर मीना रजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीना राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे, हमेशा हथियारों के साथ रहा करते थे, इसलिए उन पर आक्रमण करना और हराना आसान बिल्कुल भी नहीं था। किंतु साल में एक बार दिवाली के दिन वो यहाँ बने एक कुंड में अपने सभी हथियारों को उतारकर अलग रख देते थे और स्नान किया करते थे और अपने पूर्वजों की पूजा किया करते थे। इस बात को बहुत ही गुप्त रखा जाता था, किंतु उस बालक ढोला राय ने एक ढोल बजाने वाले को ये बात बता दी जो बाकी राजपूतों में फैल गई। उसी दिन दिवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीनाओं पर आक्रमण कर दिया और उस कुंड को मीनाओं की लाशों से लगभग भर दिया। इस तरह खोंगोंग पर राजपूतों का राज हो गया।
राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों के इस काम को बहुत ही शर्मनाक नजर से देखा जाता है और उसे बहुत ही कायरतापूर्वक माना गया। उस समय मीना राजा पन्ना मीना का शासन था और इसीलिए इसे पन्ना मीना की बावली भी कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और लगभग 200 फीट गहरी है, जिसमें लगभग 1800 सीढ़ियां हैं। सबसे पहला राजपूत निर्माण राजा कांकिल देव ने 1036 में आमेर को अपनी राजधानी बन जाने पर करवाया। यह आज के जयगढ़ दुर्ग के स्थान पर था। ज्यादातर इमारतें राजा मानसिंह प्रथम के शासन में लगभग 1600 ईस्वी के बाद ही बनवाई गई थी। आमेर को मध्यकाल में ढूंढाड़ नाम से जाना जाता रहा और यहाँ 11वीं शताब्दी से लगभग 1037 से 1737 ईस्वी तक कछवाहा राजपूतों का शासन रहा। ये शासन तब तक रहा जब तक कि उन्होंने अपनी राजधानी आमेर से नए बनाए गए जयपुर शहर में स्थानांतरित नहीं कर ली। इसीलिए आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहां अपना साम्राज्य स्थापित किया था। एक पुरानी कथा यहां पर प्रचलित है जो यहां के स्थानीय लोग बताते हैं। राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज शासक नरवर के सोढ़ा सिंह के पुत्र दुल्हे राय ने लगभग 1137 ईस्वी में उस समय के रामगढ़ में यानी ढूंढाड़ में मीनाओं को युद्ध में मात दी थी और बाद में दौसा के बड़ गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश का राज्य स्थापित किया। तब उन्होंने रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुबाई माता का मंदिर बनवाया। इनके पुत्र कांकिल देव ने सन 1207 में आमेर पर राज कर रहे मीनाओं को परास्त किया और अपने राज्य में विलय कर लिया और उसको अपनी राजधानी बनाया। तभी से आमेर कछवाहों की राजधानी बन गया। इसी वंश के शासक पृथ्वीराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के सामंत थे, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े भी थे। पृथ्वीराज खुद गलता के श्री वैष्णव संप्रदाय के संत कृष्णदास के अनुयायी थे। इन्हीं के पुत्र सांगा ने सांगानेर कस्बा भी बनवाया था। यह महल 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिनके प्रत्येक के प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश सूरजपोल द्वार से है, जिसे जलेब चौक में के नाम से जाना जाता है। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है और ये बहुत ही बड़ा है। इसका विस्तार लगभग 100 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। इसी प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता था। यह जुलूस राजसी परिवार की महिलाएं जालीदार झरोखों से देखती थी। इसी द्वार पर संतरी तैनात रहा करते थे, क्योंकि यह द्वार किले का प्रवेश और मुख्य द्वार था। इससे उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश करती थी, इसीलिए इसे सूरजपोल कहा जाता था। सेना के घुड़सवार आदि एवं जो राज्य के बड़े व्यक्ति होते थे, बड़े पदों पर आसीन होते थे, महल में इसी द्वार से अंदर आते थे। जलेब चौक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सैनिकों के इकट्ठा होने की जगह। यह आमेर महल के 4 प्रमुख प्रांगणों में से एक है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के शासनकाल के जो 1693 से लगभग 1743 के बीच था किया गया था। यहाँ सेना नायकों, जिन्हें फौज बख्शी कहते थे, उनकी कमान में महाराजा के निजी अंगरक्षकों की परेड भी हुआ करती थी। महाराजा उन रक्षकों की टुकड़ियों की सलामी लेते हुए उनका निरीक्षण किया करते थे। इस प्रांगण के बगल में ही अस्तबल बना हुआ है, जिसके ऊपरी तल पर अंगरक्षकों के निवास स्थान हुआ करते थे। राजस्थान सरकार ने जनवरी 2011 को राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद यूनेस्को टीम की आकलन समिति के 2 रिप्रेजेंटेटिव जयपुर आए। वहां पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इसके बाद मई 2013 में इसे विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया गया और इसकी औपचारिक घोषणा 21 जून 2013 को की गई। किले में स्थित शिलादेवी मंदिर से जुड़ी एक अन्य प्रथा पशु बलि की भी थी, जो साल में आने वाले दोनों त्योहारों पर दी जाती थी। इस प्रथा के अनुसार नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मंदिर के द्वार के आगे एक भैंसे और बकरों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा के साक्षी राज परिवार के सभी सदस्य और जो स्थानीय लोग थे वो हुआ करते थे। इस प्रथा को 1975 ईस्वी से भारतीय दंड संहिता की एक धारा के अंतर्गत निषेध कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। इसके बाद ये प्रथा जयपुर के महल प्रसाद के भीतर गुप्त रूप से जारी रही, लेकिन अब ये प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है और देवी को केवल शाकाहारी भेंट ही चढ़ाई जाती है। यहाँ पर एक और दरवाजा है जिसे त्रिपोलिया दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में
पोल का मतलब होता है द्वार यानी दरवाजा। यह 3 दरवाजों वाला द्वार है। पश्चिमी ओर से महल का प्रवेश देता है और 3 ओर से खुलता है, एक जलेब चौक को, दूसरा मानसिंह महल को और तीसरा दक्षिण में बनी जनाना ड्योढ़ी की ओर। मुख्य नगर जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित आमेर दुर्ग नगर के अन्य पर्यटन स्थलों से थोड़ा अलग थलग है और थोड़ी सी दूरी पर है। किले के आधार तक पहुंचना फिर भी बहुत आसान है। इसके लिए जयपुर से किराए की टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बस की सेवा ली जा सकती है। जयपुर से अत्यधिक दूर न होने के कारण मात्र आधे घंटे की दूरी से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। टैक्सियां वहां पर हमेशा उपलब्ध होती हैं और महल में आने वाले टूरिस्ट के लिए हाथी की सवारी उपलब्ध है, जो कि काफी फेमस है। जयपुर शहर रेल, बस और वायु सेवा द्वारा देश के लगभग सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर और उदयपुर से समय समय पर भरपूर संख्या में उपलब्ध रहती हैं। जयपुर शहर रेल मार्ग द्वारा देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नगर में 5 रेलवे स्टेशन भी हैं। जयपुर जंक्शन, जयपुर गांधीनगर, गैटोर, जगतपुरा और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। वायु मार्ग द्वारा अगर आप जाना चाहें तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। नगर का हवाई अड्डा सवाई मानसिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो नगर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से जेट एयरवेज, एयर इंडिया, ओमान एयर, स्पाइस जेट और इंडिगो सहित बहुत सारी कंपनियां हैं जो हवाई सेवा प्रदान करती हैं। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जितनी विस्तार पूर्वक जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है इस किले के बारे में, इस ऐतिहासिक स्थान के बारे में, उतनी जानकारी पहले आपको शायद नहीं रही होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर लीजिए। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो वही सपोर्ट है जो हम लोगों को मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। एक वीडियो प्रॉपर्ली तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत सारा कंटेंट ढूंढना पड़ता है, तो एटलीस्ट उस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए हिस्टोरिकल प्लेस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिएगा।